प्रेस अलायंस के लोग डुमरियागंज में खड़े हैं और आज डुमरियागंज में समाजवादी पार्टी मुशायरा करा रही है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और इस मुशायरे में मुख्य अतिथि के तौर पे अबू हाशिम आजमी साहब आ रहे थे। हम लोगों का सवाल है, जो इन्होंने बीते दिनों इन्होंने जो बयान दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का लीडर केवल हिंदू हो सकता है और जो मुस्लिम लीडर बनाना चाहता है वो पाकिस्तान जाए, तो हम अबू हाशिम आजमी साहब से कहना चाहते हैं कि ये अपने बयान को वापस लें और माफ़ी मांगे मुस्लिम समाज से। और हम इनसे सवाल करना चाहते हैं, ये डुमरियागंज में आए हुए हैं, हम लोगों ने इनको काला झंडा दिखाया, ये गाड़ी नहीं रोके, हम लोग सवाल करने वाले थे। सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में जब 2013 में समाजवादी के पार्टी का जब सरकार था, तब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर हम सवाल करने वाले थे। खालिद मुजाहिद का कस्टोडियल मर्डर हो जाता है, इसमें कोई निष्पक्ष जांच नहीं होती है। आज जो मुशायरा कराया जाता है, क्या प्रदेश में लगातार 8,000 से ज़्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं और 1,300 से ज़्यादा कस्टोडियल मर्डर हो चुके हैं और ये प्रदेश रेपिस्टों का प्रदेश बन गया है। ये सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। यहाँ पे अबू हाशिम आजमी साहब जिस तरीके से सांस्कृतिक प्रोग्राम में आ रहे हैं, आज सवाल होना चाहिए इनका इनकाउंटर जो लगातार हो रहा है, इसमें इन लोग को सरकार को घेरना चाहिए। और ये अल्ताफ का जब कस्टोडियल कास्ट में मर्डर हो जाता है, यही समाजवादी के लोग नहीं बोलते हैं। तो हम लोग सवाल करना चाहते हैं कि अबू हाशिम जी कब बोलेंगे, कब चुप्पी तोड़ेंगे। आजम खां की रिहाई को लेकर कोई आंदोलन समाजवादी नहीं कर रही है, अखिलेश यादव तक चुप है, ये कब चुप्पी तोड़ेंगे, हम लोग का ये सवाल है। और बाकी साथी भी अपनी बात को रखेंगे। और आगे समाजवादी पार्टी का मकसद सिर्फ और मकसद है मुसलमानों का वोट लेकर के उनको इस्तेमाल करके और अपनी कामयाबी चाहती है। इसकी एक नज़ीर ये है कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसमें सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और इत्तेफाक से सिद्धार्थनगर के खाते में आफ्ताब आलम एक मुसलमान कैंडिडेट रहे, जिस पर एक यादव ने भी वोट नहीं दिया। उस वक्त अबू हाशिम आजमी का ये बयान कहा गया था कि साइकिल को वोट ना दो, जो नहीं देता है मुसलमान वो मुसलमान नहीं है। अब साइकिल और बसपा एक ही सांचे के प्रत्याशी थे, लेकिन सिर्फ मुसलमान की वजह से आफ्ताब आलम को वोट नहीं दिया गया और उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे ये बात जाहिर है कि अबू हाशिम आजमी मुसलमानों का रहबर नहीं, बल्कि एक लुटेरा, एक दलाल है, एक दल्ला है। और वो ये जो कहता है कि जो मुसलमान साइकिल को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं है, उसको शरीयत के बारे में कितनी जानकारी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको चैलेंज करता हूं कि अगर उसको शरीयत के मामले में बात करनी है तो बराह रास्त मुझसे बात करे। वो समाजवादी पार्टी में रह करके वो दुनिया बना रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, काफ़ी पैसा जो उसके पास इकट्ठा हुआ है उसको बचाने के लिए राजनीतिक पर्दे में रह करके अपना बचाव कर रहा है। और बाकी जिसको इज़हार ख्याल करना हो अपना। अजीमुशान साहब भी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आज जो ये जमावड़ा लगा हुआ है वो अबू हाशिम आजमी के विरोध में लगा हुआ था, जो कि हम लोगों ने तमाम लोगों ने पूरी कोशिश की कि उनकी गाड़ी को रोका जाए और उनका विरोध किया जाए, लेकिन उन्होंने गाड़ी की स्पीड बहुत ही तेज़ी से बढ़ाई और हम लोग हम लोग को हटना पड़ा, नहीं तो गाड़ी हम लोग को ऊपर आ गई। ऐसे में हम लोग लगातार इनका इसलिए विरोध करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ या फिर जो खबरें लोगों तक होगी, बाराबंकी के पास जो तारिक कासमी खालिद मुजाहिद का कस्टोडियल जो मर्डर हुआ था, उसके मर्डर पे इन्होंने इनकी छुट्टी रही है पूरे तरीके से। तारिक कासमी जेल में थे, तो ये तारिक कासमी से मिलने गए थे और उन्होंने वहाँ तारिक कासमी को दबाव बना के उनको बयान चेंज करने की बात कही। इस तरीके से तमाम ऐसे मामलात रहे हैं, जैसे अभी शाहरुख ने और चंदा ने बात कही है कि मुजफ्फरनगर का दंगा जो बहुत बड़ा दंगा रहा है और बहुत ही हमारे लिए अफसोसजनक बात रही है। इस बात को लेकर जो लगातार समाजवादी पार्टी में ये मुसलमानों के मसीहा बन के आते हैं और समझते हैं उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो इनके कहने पे कहीं ना कहीं वोट करेगा। तो इस बार का मुसलमान जो है इनको दिखाएगा, इस बार का यादव इनको दिखाएगा कि आखिर में समाजवादी पार्टी की नीतियाँ क्या है।
उनकी रणनीतियाँ क्या है, उनकी राजनीतिक करियर किस तरीके से ध्वस्त करना चाहिए, वो अब की बार इस जनता ने पूरे तरीके से ठाना है और इस बार इनको ध्वस्त करके ही मानेगी। ये कहीं ना कहीं वो अपने आप को कुछ सोचते हैं कि हमारा पूरे तरीके से पूरा माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, वो एकदम से हवा में है, उनकी अब की औकात उनको समझ में आ जाएगी। लगा लेते हैं। अबू आसिम आज भी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अबू आसिम आज भी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अबू आसिम आज भी अपना बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो, अबू आसिम आज भी अपना बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो, अबू आसिम आज भी मुर्दाबाद, 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 अबू आसिम आज भी मुर्दाबाद, 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 अबू आज भी मुर्दाबाद, 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 अबू आसिम आज भी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अबू आसिम आज भी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हमको मुशायरा नहीं, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको मुशायरा नहीं, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको मुशायरा नहीं, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। अबू आसिम आज भी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अबू आसिम आज भी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, अबू आसिम आज भी मुर्दाबाद, 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 अबू आसिम आज भी मुर्दाबाद, 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 अबू आसिम आज भी अपना बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो, अबू आसिम आज भी अपना बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 आसिम आजमी मुर्दाबाद, 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 आसिम आजमी मुर्दाबाद, 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 आसिम आजमी अपनी बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो, आसिम आजमी अपना बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये जो जमावड़ा लगा हुआ है, पीपल्स अलायंस की 6 मांगे थी कि जो ये समाजवादी पार्टी डुमरियागंज में जो मुशायरा करा रही है और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे अबू आसिम आजमी आए हुए हैं, और बीते दिनों इन्होंने जो बयान दिया था वो काफ़ी शर्मनाक बयान था। और पीपल्स अलायंस की जो मुख्य मांग है वो ये है कि इन्होंने जो बयान दिया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेता हिंदू ही रहेगा और जिसको मुस्लिम नेता बनाना है वो पाकिस्तान जाए, तो ये बयान अबू आसिम आजमी साहब वापस लें। और दूसरा ये है कि खालिद मुजाहिद का समाजवादी के कार्यकाल में जो कस्टोडियल मर्डर हुआ उस पर निष्पक्ष जांच समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कराई। तीसरा ये है कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ उस पर अभी तक कोई एक्यूज क्यों नहीं बनाया गया, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। 2017 तक इनकी पार्टी सरकार में थी। चौथा ये है कि जो 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो बेगुनाह मुसलमान जेलों में बंद है इनकी रिहाई के लिए हम लोग काम करेंगे, और ये 2012 में सरकार में आते हैं मुसलमानों के वोटों से, और मुस्लिम जो युवा बेकसूर युवा जेलों में बंद हैं इनको छुड़ाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि जिस पे रिहाई मंच कुछ लोगों को छुड़ाने का काम करती है उसके खिलाफ भी ये अपील कर देते हैं। पांचवा कि इन्होंने 2012 के मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के लिए 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन्होंने सरकार में आने के बाद भी रिजर्वेशन नहीं दिया। तो हमारा सवाल है कि मुस्लिम जो इस बार 2022 में चुनाव करेगा वो मुद्दों पे करेगा, ना कि मुशायरे पे करेगा। हमारी जो मांग है कि ये मुशायरा जो कराया जा रहा है, हमको मुशायरा नहीं चाहिए, हमको शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए। इसलिए आज पीपल्स अलायंस समाजवादी पार्टी जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रही है, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम ना करते हुए अपने राजनीतिक मुद्दों को लेकर ये जो प्रदेश में सरकार योगी सरकार है इसको इनकाउंटर के नाम पे 8000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं और 1300 से ज़्यादा कस्टोडियल मर्डर हुए हैं, इस पे घेरने का काम करती तो अच्छा होता, ना कि मुशायरा करती।